हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है और आपके एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी गलतियां कर रहे हैं। जो लोग ये इस तरीके से गलती कर रहे हैं उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए वीडियो है। जो लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट आपको देखने को मिलती रहती है, चाहे अप्रेंटिस हो या रेलवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब आती हो, तो सभी अपडेट आपको यहाँ टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जुड़ जाइएगा। छोटी छोटी अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए आपको हम बिना समय गंवाए पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि अप्रेंटिसों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है और क्या गलती आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम से पहले अगर इस ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि सीसीए छात्र ये गलती नहीं करना है। यूआर ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी एसटी एससी 30%। एग्ज़ाम से पहले समझ लो, इसका मतलब बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये हमने जो ग्रुप डी का मतलब नोटिफिकेशन का मतलब स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया था कि कम से कम आपको कितने परसेंट नंबर लाने होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि जो पिछली वैकेंसी आई थी आप लोगों को पता होगा कि 1 लाख, ठीक है, इतनी वैकेंसी आई थी, जिसमें से अप्रेंटिसों को सीधे और सीधे 20,000 सीटें मतलब रिजर्व थी। सोचिए, इतनी बड़ी वैकेंसी थी और इतने ज़्यादा पद अप्रेंटिस के पास थे कि 20,000 में से 8,000 पद सोचिए कि खाली चला गया। मतलब अप्रेंटिस कैंडिडेट का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अभी काफ़ी अप्रेंटिस उसके पहले से बचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस कैंडिडेट ही नहीं थे उस टाइम कंप्लीट किए हुए। अगर ये 20,000 सीटें जो थी, तो इसमें से 12,000 सीटें केवल मतलब भरी गई। 8,000 सीटें जो गई हैं वो खाली चली गई हैं, जनरल कोटे से उसको भरना पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अप्रेंटिस कैंडिडेट होते हुए जनरल कैंडिडेट को सीट देनी पड़ी? आप लोगों के ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से दूसरों को सीटें देनी पड़ी। क्योंकि एक तो ऐसे आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने की बात करते हैं और अपने ही गलती से खुद दूसरों को सीट देते हैं। तो आपको ये गलती आपकी वैकेंसी में नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ही 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी है, उसमें से 6,400 पोस्ट आपको केवल मिल रही है। तो ये 30% 40% है क्या? तो इसमें साफ साफ बताया गया है। पूरे आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें यही क्लियर किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सीबीटी आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आप लोग मतलब यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आपको 40% नंबर लाने होंगे। भले कट ऑफ कितना हो कम जाए, अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लोग यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको 40%, और यहाँ पे जो लोग ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, कम से कम उनको 30% नंबर लाने होंगे। मतलब 100 में से 30 नंबर तो अनिवार्य हो गया है आपके लिए। और ये मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि 30 नंबर सीबीटी में आने चाहिए। अगर मान लीजिए 29 भी आपका सीबीटी में आ जाता है, 28 भी आ जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन हो के अगर 30 नंबर हो जाता है तो ये 30% हो जाएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 30 नंबर से कम नहीं होना चाहिए ये ओबीसी एसटी एससी के लिए, ठीक है। और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए तो हमने बता दिया कि 40%। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो आप लोग देख लीजिए। और ये क्यों आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमने तो मतलब 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और पूरे मतलब 100% एक्यूरेसी रखा है। तो अच्छी बात है, रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है। आपने 30 सही किया, ज़रूर 28-29 हो सकता है, उसमें 1-2 गलत ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोग 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करिए। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी बनाने के चक्कर में आप लोगों का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, आपका शिफ्ट में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इस तरीके से गलती ना करें। आप लोगों को जो ये मिनिमम नंबर लाने हैं, मिनिमम परसेंटेज लाने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फिर सीटें खाली रह जाएंगी। अगर इससे कम आप लोगों का नंबर आता है तो सीटें भले ही खाली रह जाएंगी, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और आइए आपको हम स्कोर भी दिखा के, पिछले जो कैंडिडेट हैं उनका स्कोर दिखा के भी आपको बता देते हैं। जैसे आपको प्रूफ के तौर पे चाहिए होता है कि नहीं हमको दिखाइए, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना गलत कैसे हो जाएगा। तो देखिए, ये अहमदाबाद से इन्होंने फॉर्म भरा था। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे पड़ता है आपका। टोटल यहाँ पे आप लोग देखिए, टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का था, जिसमें से
मतलब इग्नोर कर दिया गया था 2 क्वेश्चन, यानी मतलब गलत हो गया होगा, कोई मिस्टेक हो गई होगी, मतलब एग्ज़ाम की तरफ से उसमें क्वेश्चन ही गलत था। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 98 क्वेश्चन था, जिसमें से इन्होंने 45 अटेम्प्ट किया और इनका देखिए करेक्टली 26, मतलब 45 में से 26 सही था, 19 गलत था। तो इनका टोटल रॉ मार्क्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि 19.6 पॉइंट बना था। फिर इनका रॉ मार्क्स जो बना है यहाँ पे आप लोग देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद 20 नंबर बना है। केवल और केवल आपको पता होगा कि कितना नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 10.4 इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है। फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे CCA कैंडिडेट हैं, ये देखिए CCA कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका CCA का नंबर ऐड करने के बाद 20 से सीधे 41.5 हो गया है, यानी मतलब ये पिछले की वैकेंसी में ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। ठीक है, अगर जनरल से भी रहे होंगे तो भी 40 कट ऑफ गई थी, इनका 41.5 है, तो ये सेलेक्टेड हुए थे। तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा जो लोग एक्यूरेसी के चक्कर में हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने देखा है कि हमने जो है मतलब टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था उसमें कैंडिडेट का 24-25 नंबर बढ़ गया था, तो उसको देख के सभी लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं सबका इतना बढ़ेगा, तो नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा। हाँ, किसी का 2 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 नंबर बढ़ जाएगा, इतना ही अंतर है। लेकिन आप लोग इतना भी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट मत कर दीजिए कि आप लोगों को जो क्राइटेरिया पार करनी है वो भी ना पार हो पाए। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख के आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और दूसरा आपको भी दिखा देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंडिडेट नेम, तो ये मान लीजिए ब्लर करना होता है, किसी की प्राइवेसी नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे आप लोग नाम देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ RRB का नाम देखिए, इन्होंने भी चंडीगढ़ से फॉर्म भरा था, ये नार्थन रेलवे से। 100 क्वेश्चन इनके में भी थे, 2 क्वेश्चन इनके में इनकरेक्ट थे। 98 क्वेश्चन करेक्ट होने के बाद इन्होंने केवल और केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 7 क्वेश्चन ही इनका सही था, बाकी देखिए 18 क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है। सोचिए ये कंडीशन है अप्रेंटिस की। और जो लोग कहते हैं कि नहीं 65 जाएगी, कट ऑफ 70 जाएगी, अभी एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, स्कोर आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना कट ऑफ जाएगी। किसी भी चीज़ का कट ऑफ जैसे पिछली बार 30 गया है, तो हम लोगों ने कहा है कि चलिए 55 से 60 मान लीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 70 जाएगा, 80 जाएगा, तो 2-4 लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है, बाकी सभी का थोड़ी आ रहा है। तो आप लोग देखिए कि 25 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था, 18 क्वेश्चन इनका गलत था। सोचिए ऐसे ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं। टोटल इनका नंबर 1 नंबर मतलब बना था, फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 1.02 इतना कम नंबर बढ़ा है। फिर उसके बाद इनका टोटल नंबर कितना बन रहा था, यहाँ पे देखिए 9 नंबर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सोचिए कि इतना, अब मतलब ये PWBD हैं, विकलांग कोटे से थे, लेकिन फिर भी इनको PET के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि इतनी ख़राब कंडीशन में आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सीटें खाली नहीं जाएंगी तो फिर क्या करेंगे? 25 में से आप 18 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, और आपको एग्ज़ाम के टाइम में तो यही लग रहा होगा कि नहीं 100 में से तो हमने केवल 25 ही किया है, 25 सही होगा। तो इस तरीके से नहीं होता है, आपके सोचने से और करने से बहुत अंतर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर अलग होता है। तो आज की जानकारी आपके लिए यही था कि आप लोग इसको ज़रूर में ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी के चक्कर में ना पड़ जाइए कि क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना भूल जाएं। इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें तो ये मिनिमम परसेंटेज भी अगर कम नंबर लाते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सीटें केवल खाली चली जाएंगी, ऐसे नियम है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको छोटी छोटी जो भी जानकारी होती है जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, तो हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। रोजगार 7590 पूरी हेल्प करता रहता है। एग्ज़ाम के टाइम जो जो गलतियाँ हो रही हैं अप्रेंटिस छात्रों से, तो और भी जो कैंडिडेट हैं उनसे ये गलती ना हो, उनको जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए रोजगार 7590 पूरी मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आपके लिए इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी और कोई आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी करिए। धन्यवाद।